हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कोई भी शुरुआत कर रहा पढ़ने के लिए मैथ सीखना है तो उसको बोर्ड मास का बहुत ही ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, ये बोर्ड मास हमको सीखने के लिए दो तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले DMAS डमास सीखना पड़ेगा, फिर उसके आगे बी और ओ सीखना पड़ेगा। दोनों अलग अलग पार्ट में हम लोग सीखेंगे, तब जाके हम लोग को समझ में आएगा। तो पहले हम लोग डमास सीखते हैं। डमास क्या होता है? DMAS। डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है ऐड और एस से होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है माइनस, घटाव। मतलब पहले भाग देना है, फिर गुना करना है, फिर प्लस करना है, जोड़ना है, फिर जाके घटाना है। ये सीरियली नंबर में ही काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, और नहीं तो गलती हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार हर क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसी के बेसिस के ऊपर है जो लिखा हुआ है 5 + 3 + × 12। तो अभी तुरंत हम आपको बताए थे DMAS। डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो इसमें डिवाइड, पहले तो डिवाइड इस लाइन में तो है नहीं, तो डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है 3 और 12 के बीच में, तो मल्टीप्लाई मतलब गुना कर देते हैं। 12 × 3 होता है 36। ठीक है, A4 होता है ऐड। ऐड यहाँ दिया हुआ है तो ऐड कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 11, 3 और 1 = 4, 41। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41, 41। इसका आंसर 41। ओके, हमेशा वो सीरियली नंबर में ही हम लोग काम करेंगे। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। इसके अनुसार ही चलेंगे, और नहीं तो गलती आएगा आंसर। सिंप्लीफिकेशन में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 24 / 6 + 7 पर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग को फिर से डिवाइड, सबसे पहले क्या होता है हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले होता है डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो इसमें देखेंगे कि डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड में होता है भाग। 24 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 × 24 = 4 आएगा। उसके बाद ऐड होता है, तो ऐड यहाँ दिया हुआ है, तो ऐड मीन्स प्लस होता है, प्लस करते हैं। और 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 × 7 = 49, और 49, और इसको ऐड करेंगे जब 9 × 4 = 13, इधर 5 का 5, यानी कितना एग्जैक्ट आंसर होगा? 53। इसका आंसर 53। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके अनुसार ही हम लोग सॉल्व करना है पूरा पूरा डमास। अब आता है बोर्ड मास। बी लगा देते हैं, BODMAS। बी और ओ जो होता है, बी मीन्स होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी 3 तरीके का होता है। ठीक है, एक छोटा ब्रैकेट, एक महिला ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट, जिसको कि स्मॉल, कर्ली और बिग ब्रैकेट भी बोला जाता है। ये ओ मीन्स होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। और ऑफ मीन्स होता है इनटू, मल्टीप्लाई। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं, मान लीजिए 2 ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो उसकी जगह पर ऑफ का प्रयोग करते हैं, मतलब गुना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे आगे। चलिए, ब्रैकेट का क्वेश्चन आया है आपका एक नंबर 3 में। क्या दिया हुआ है? 3 × ब्रैकेट स्टार्ट है और 27 - 16। तो हम लोग फॉर्मूला में देखिए, अभी बोर्ड मास में देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, बोर्ड मास यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए आप। तो 24 होता है ब्रैकेट, तो इस लाइन में ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला भाग का हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 27 में 16 जब माइनस करते हैं तो बचता है आपका 11। कितना बचेगा? 11। उसके बाद ऑफ मीन्स 2 ब्रैकेट तो है नहीं, एक ही ब्रैकेट है, यूज़ होगा नहीं। फिर रहता है डिवाइड। डिवाइड तो इसमें है नहीं। फिर है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3।
मतलब 11 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 33। और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 33। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में दिया गया है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें और अच्छे तरीके से समझ में आपको आएगा। इसमें पहले ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, तो ब्रैकेट इसमें दिया गया है 7 और 5 के बीच प्लस कर, तो 7 और 5 कितना होता है, 12। ठीक है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। और उसके आगे पीछे जो भी बचा हुआ है, जैसे डिवाइड 4 बचा है और प्लस में 3 बचा हुआ है, फिर इधर इंटू में भी बचा हुआ है 4, फिर माइनस में बचा 25। ठीक, इतना क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। तो B4 हो गया। उसके बाद आता O का मतलब 2 ब्रैकेट तो है। अब आता डिवाइड कहाँ दिया है, डिवाइड यहाँ पे दिया हुआ है, तो चरका पढ़ेंगे कितना बार, क्योंकि 12 आएगा तो 3 बार। इसका सोल्यूशन पूरा आया कितना, 3। तो जो बच गया उसको फिर लिखते हैं, 3 का 3 इधर बचा, और इधर मल्टीप्लाई में 4 बचा हुआ है, और माइनस में 25 बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो इंटू करेंगे पहले, ताकि डिवाइड के बाद आया मल्टीप्लाई आपका। ठीक, तो 4 तिया कितना होता है, 12, और प्लस में इधर बच गया 3, और इधर बचा हुआ है 25। ठीक है, तो उसके बाद जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम करेंगे ऐड कहाँ पे, यहाँ पे है, 12 और 3 कितना होता है, 15। अब बच गया लास्ट में क्या, सब्ट्रैक्ट, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो 25 में 15 गया तो 10। एग्जैक्ट आंसर का आपका क्या आएगा, 10। ठीक है, आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा तो समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपका और थोड़ा सा लेंथी है, और इसमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट दिया गया है आपको, तो ये ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, डिवाइड। तो इसको सिर्फ जब डिवाइड करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक बार में। तो इसमें जब हम लोग लिखेंगे तो 2 × 12/8 लिख सकते हैं। जब इसको कटाएंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो इतना का आंसर आया आपका 3। ठीक है, जब इतना का आया आपका आंसर 3, उसके बाद इधर +3 है, इधर -3 है, यहाँ इंटू डी है। तो पहले इंटू करते हैं, 3 तिया 9, यहाँ माइनस बचा, और प्लस में इधर 13 दिया हुआ है। 13 और 3 होता 16, और 16 में जब 9 माइनस करते हैं तो बचता है आपका 7। मतलब ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, बाहर में आपका 11 है, और यहाँ देखिए कुछ चिन्ह नहीं है, यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ, 3 ब्रैकेट और 3 के बीच में। तो यहाँ ऑफ में इसका बताए थे इंटू। ठीक है, -64। ओके, और यहाँ क्या दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था। तो पहले इंटू करेंगे, 7 तिया 21 + 11 और -64। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो 21 और 11 होता कितना, 32, और इसमें से 64 को क्या करना, माइनस करना। तो 64 ऊपर लिखेंगे, तो माइनस करते हैं 32 बचता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 32। ठीक है, तो इसका टोटल का आंसर 32 आ जाएगा आपका। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन में आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसमें बिग ब्रैकेट के अंतर्गत 2 ब्रैकेट अंदर में है, तो इसके अंदर वाले पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके इसका 3 तिया 9 + 5, ये ब्रैकेट ये हो गया, डिवाइड है बीच में, और इधर इसको जब माइनस करते हैं तो बचता है 42। ठीक है, और 9 और 5 होता है 14, और 14 और 42 के बीच में डिवाइड का चिन्ह है, तो 14 तिया 42 3 बार में, मतलब एग्जैक्ट इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक कितना आता है, 3। अब बाहर में है इंटू 2 और -5, तब पहले इंटू करते हैं, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और -5 है, तो जब घटाएंगे तो आपका आंसर क्या कितना आ जाएगा, 1। ठीक, तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर। 7वां नंबर में एक ब्रैकेट यहाँ है, एक ब्रैकेट यहाँ है, इसको सॉल्व करना है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सब सॉल्व करेंगे तो 9 का 9 दिया हुआ है, डिवाइड का चिन्ह है, उसका 3 का स्क्वायर क्यूब है पावर 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आएगा यहाँ पे, और इंटू 2 दिया हुआ है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और इंटू 2 है तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका टोटल का आंसर आया 6। जब इसका टोटल का आंसर 6 आया और माइनस में बाहर में दिया हुआ है 2 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर दिया है तो दोनों जोड़ देते हैं, 8 और 6 कितना होता है 14, और डिवाइड में दिया है आपका कितना 7। ठीक है, 14 यहाँ लिखते हैं, 16 नहीं होगा। तो इसको जब डिवाइड देते हैं तो हो जाता है कितना 2, और इंटू में इधर आपका दिया हुआ है 2, और डिवाइड में माइनस है 6, तो 2 दूना कितना होता है 4, और इधर 6 है, दोनों जब माइनस करते हैं कितना आ जाता है 2। एग्जैक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा इसका 2, 7 का आंसर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में जब हम लोग देखते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब इसको माइनस करते हैं तो बचता है 108, डिवाइड, इसको जब डिवाइड देते हैं तो 3 का 3 और 3 दूना 6, 12 बार में कटेगा, माइनस में 22 प्लस में 7। तो इसको इससे डिवाइड करने के तो 12 नाम 78 से 108 आता है 9 बार में, माइनस 22 प्लस 7। इसको जब ऐड करते हैं तो हो जाता है तुम्हारा 29, और 29 इधर है माइनस में 9, इसको जब घटाते हैं तो आता है 20, और वो भी क्या माइनस में 20। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा -12। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में दिया गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में ब्रैकेट एक ही जगह दिया हुआ है जो कि मल्टीप्लाई में। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक 24 आता है, और 24 डिवाइडेड बाय 12 दिया गया है, कितना आता है 12। तो इसको जब डिवाइड देते हैं तो 12 दूना 24 यानी 2 आया इसका आंसर, यहाँ से यहाँ तक कितना आया 2। इधर बाहर में दिया -10 डिवाइड 12 गुना 5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से, जैसे कि यहाँ का आंसर आपका 2 आया, माइनस देते हैं, यहाँ दिया हुआ है 12 डिवाइड 10, और इधर बगल में दिया है 5 से इसको कटाएंगे 2 बार में, और 2 से इसको कटाएंगे 6 बार में, तो 6 बचा इधर और 2 बचा इधर, बीच में क्या चिन्ह है माइनस, तो 6 में 2 गया कितना बचेगा 4। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 9 का 4। आगे क्वेश्चन आपको देखिए दिया गया है ब्रैकेट वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, इस पैटर्न पर जरूर से जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट दिया गया है, तो इसमें भी छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस में 12 है, जब माइनस करते हैं तो आता है 24। तो इस ब्रैकेट का सॉल्व हो गया, कितना आया 24। इधर डिवाइड दिया गया है 96, तो 24 से इसको जब डिवाइड देते हैं तो 4 चौक 16, 4 बार में आपका कट जाएगा, तो इतना का आंसर आ गया आपका 4, और 4 डिवाइडेड बाय 4 दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आंसर आया 1, और माइनस में 3 है, तो इसको जब माइनस करते हैं तो आता है माइनस का 2, तो ये पूरा का आंसर आया आपका -2। ठीक है, उसके बाद इंटू में दिया है 2 और प्लस में दिया है 13, तो 2 दूना कितना होता है 4, माइनस में और प्लस में दिया है 13। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये सब दोनों घट जाएगा, तो 13 में 4 गया तो बचेगा कितना 9। एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका 9। 10 का आंसर है 9। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर आया 9। बहुत बड़ा क्वेश्चन उसका आंसर आएगा 0, किसी का 1, इस टाइप का आंसर आएगा। ये 10 क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं। फिर से हम लोग दूसरा स्लाइड में चलेंगे, और इसमें भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर से दिया जाएगा, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आपका, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 43 में जब 9 जोड़ते हैं तो आता है 52, और 52 में आपको 4 माइनस करना है, बचेगा 48। ठीक है, इसका आंसर आया 48, और डिवाइड में है आपका 24 और माइनस में है 4, तो 24 दूना होता है 48, 2 आएगा इधर और माइनस का 4, आंसर आ जाएगा कितना आपका माइनस का 2, क्योंकि माइनस में वैल्यू ज़्यादा है, तो 4 में 2 जब घटेगा तो -2 का आंसर आपका दिखेगा। इसका आंसर आ जाएगा -2। ठीक है,
जब एक सॉल्व हो गया दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर दिया गया है, यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ से यहाँ ब्रैकेट है, तो दोनों को जब सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 में 2 गया तो बचेगा आपका 14 और प्लस दिया है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 × 8 4 आएगा, और 4 7 में 4 जब हटाते हैं बचता है 3। अब ये दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, कितना आ जाएगा आपका 17। एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 17। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 26 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 में जब हम 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 30। तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया 30। और डिवाइड में 10 है और माइनस में 2 है, इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो 10 × 30 3 आएगा, और माइनस का 2 है तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो एग्जैक्ट आंसर 3 का हो जाएगा 1। चौथा नंबर का जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें दिया गया है ब्रैकेट 2 जगह दिया है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 44 में जब 9 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 50 और 3 53। 53 में जब इधर आपका जोड़ते हैं माइनस करते हैं 5 तो बचता है आपका कितना, 53 में जब 5 गया तो बचता है 48, और डिवाइड देते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और 2 से इसको जब डिवाइड करते हैं तो आपका होता है 24 × 48। एग्जैक्ट आंसर आपका कितना आएगा 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर जब देखते हैं हम, तो इसमें दिया गया है 2 ब्रैकेट, इसको इससे जब ऐड करते हैं तो 8 6 14 मिस हो गया 54 आएगा, और 54 में जब माइनस करते हैं 6 तो बचता है आपका 48, और 48 डिवाइडेड बाय, यहाँ जब इसको जोड़ते हैं 4 आता है, और 4 से जब इसको डिवाइड देते हैं तो 4 × 4 4 × 8 मतलब 12 बार में कटेगा, 12 × 4 48 होता है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका 12 है। अब इतना सिखाने के बाद कुछ होमवर्क जरूर देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में पिन करिए, हम चेक करेंगे आपका सही है या गलत है, हम उसका उत्तर भी देंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब आपसे सोल्व हो जाएगा। बाकी बात आगे 3-4 क्वेश्चन और है जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप ज़रूर बना लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपसे बन जाएगा, ये सब आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हम सॉल्व कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंथी है और हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि इसमें एक मेथड और है जो कि आपको बताया नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको ये लाइन दिख जाए उसका मीन्स होता है सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक, पहले लाइन वाला सॉल्व होता है, तो इसमें ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, इसको भी देखना है। तो पहले जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 4, और 4 में 2 इधर है और 3 इधर है प्लस में, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 में जब 4 माइनस करते हैं हम लोग तब आता है 1, तो इसका एग्जैक्ट टोटल का आंसर होता है 1। माइनस देते हैं, इधर 4 लिखा हुआ है प्लस 5 लिखा हुआ है, तो 4 और 5 होता है 9। 9 में जब 1 माइनस करते हैं तो बचता है 8। ठीक है, तो इतना का टोटल का आंसर आपका आया 8। ठीक, अब इसके बाहर आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है ब्रैकेट और 1/2 के बीच में, तो हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे, और ऑफ मीन्स होता क्या, मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखा हुआ 1/2 और माइनस में 25। ठीक है, जब इसको 2 से डिवाइड देंगे 4 और कटेगा, और 25 में से जब 4 को माइनस करते हैं तो बचता है आपका 21। तो एग्जैक्ट टोटल का आंसर आपका क्या आ जाएगा 21। 3 का आंसर 21। समझ में एक बार में नहीं आए तो आप फिर से दोबारा देखिए इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जितना भी क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, अगर जी बना सकते हैं तो बनाइए, और नहीं तो अगला पार्ट आपके लिए हम लाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब हमारा चैनल बहुत ही जल्दी और जितना जल्दी हो कर सकते हैं कर लीजिए, और आपको हेल्प ही मिलेगा, कुछ सीखने को ही मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, ये सब क्वेश्चन आपको बनाना है। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा दूसरा पार्ट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो आप
लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर करिए, जिससे कि आपके दोस्त भी आपके साथ जुड़े रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।